नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सभिया। आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद फूटे बगावत के सुर, टिकट न मिलने से खफा कई नेताओं का ऐलान, निर्दलीय ठोकेंगे चुनावी ताल। भाजपा के बाद कांग्रेस की बारी, आ जा सकती है कांग्रेस की पहली सूची, करीब 60 से ज्यादा का टिकट फाइनल। विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू, प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन। और 2022 की बिसात में देखिए खटीमा विधानसभा सीट के सियासी तस्वीर, पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद हॉट सीट पर रोमांचक हुआ मुकाबला। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बता दें आपको कि भाजपा ने कल लिस्ट जारी की थी और भाजपा प्रदेश में लिस्ट जारी होने के बाद बगावती कई नेताओं को टिकट न मिलने से नाराजगी सामने आने लगी है। तो कईयों के टिकट जो हैं कटने से विधायक खफा हैं। टिकट न मिलने से अब कई खफा जो विधायक हैं उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड से ये बड़ी खबर है कि बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें 59 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था और उसके बाद बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी में बगावती सुर जो है वो फूटने लगे हैं और कई विधायक अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना रहे हैं। तो वहीं कई विधायकों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भाजपा पार्टी में मची इस बगावत को आखिर कैसे थामेगी। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर है भाजपा से कि पहली लिस्ट जारी होने के बाद ही पार्टी के अंदर बगावती सुर जो है वो फूटने लगे हैं। कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। तो वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कई निर्दलीय चुनाव ताल भी ठोक सकते हैं। और वहीं बड़ी खबर आ रही है नरेंद्र नगर से बताया जा रहा है ओम गोपाल रावत जो हैं टिकट न मिलने से खफा हैं। उनके आवास पर उनके समर्थकों का तांता लगा हुआ है और ओम गोपाल रावत बताया जा रहे हैं कि कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव ताल भी ठोक सकते हैं। तो जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने के बाद बगावती सुर जो है वो फूटने लगे हैं और नरेंद्र नगर से अब ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि ओम गोपाल रावत को टिकट न मिलने से वो इतने खफा हैं कि वो या तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या वो कांग्रेस का दामन भी थाम सकते हैं। उनके समर्थकों का जो जमावड़ा है उनके घर के बाहर लगा हुआ है और लगातार बीजेपी में जो है अब बगावती सुर फूटने लगे हैं। धीरे धीरे बगावती सुर फूटने के बाद कई विधायक अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। तो नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया और टिकट न मिलने से खफा ओम गोपाल रावत अब कांग्रेस में शामिल होने की उनकी चर्चाएं हैं या फिर वो निर्दलीय चुनाव ताल भी ठोक सकते हैं। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची जो है वो जारी कर सकती है और कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो होमवर्क अपना किया है वो बहुत ज़्यादा किया है। जैसा कि हम अभी आशीष से बात ही कर रहे थे और आज शाम तक देखते हैं कि कांग्रेस की पहली लिस्ट कब तक जारी हो सकती है। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि उत्तराखंड में आज से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि आज से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। वहीं कोविड के मद्देनजर जो हैं उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही नामांकन प्रक्रिया में अंदर जाने की इजाज़त होगी। तो ये बड़ी खबर भी हम आपको बता दें, आज से शुरू हुई है नामांकन प्रक्रिया जो 28 जनवरी तक चलेगी और कोविड के मद्देनजर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। और क्या कुछ प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए हैं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? जी जरूर सभी, आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के चुनाव के लिए 14 फरवरी को होने वाले चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू की जा रही है, जो कि 11 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ये प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही साथ यह प्रक्रिया आज से शुरू होकर 28 जनवरी तक चलेगी, जो कि 29 जनवरी को इसमें पत्र जो फॉर्म भरे जाएंगे उनकी जांच की जाएगी और 31 जनवरी को नाम वापसी के लिए अंतिम तिथि रखी गई है। और उसके बाद प्रत्याशी मैदान में
डटकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी जी हिमांशु, अगर मैं प्रशासन की बात करूं तो कोविड के मद्देनजर क्या कुछ बंदोबस्त प्रशासन ने किए हैं नामांकन प्रक्रिया के दौरान? जरूर, इसमें इस बार जो कोविड के मद्देनजर इस बार ध्यान रखा गया है और इस पे जैसे पिछली बार की तरह कई बार 10 प्रस्तावक अंदर जाते थे, लेकिन इस बार सिर्फ खाली 2 प्रस्तावक ही अंदर जा पाएंगे। साथ ही साथ जैसे जिस तरह पहले जुलूस के साथ प्रत्याशी अपना फॉर्म नामांकन करने के लिए आते थे, लेकिन इस बार सिर्फ खाली 2 ही गाड़ियां ही फॉर्म नामांकन करने के लिए पहुंच पाएगी, जिससे कि कोविड की गाइडलाइन का पालन हो सके। जी अगर बात मैं करूं तो आज किन किन दलों के प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंच सकते हैं? जरूर, इस बता दें कि सबसे आज पहला दिन है तो उम्मीद कम जताई जा रही है कि आज पहुंचेंगे, लेकिन काफी निर्दलीय प्रत्याशी है जो नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ इस बार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए इस बार एक पहल शुरू की गई है, जो कि अब जो प्रत्याशी है ऑनलाइन भी नामांकन कर सकते हैं, जिससे कि कोविड की गाइडलाइन का पालन किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बार आज पहला दिन है, पहले दिन की वजह से आज उम्मीद कम जताई जा रही है कि कोई पार्टी का कोई प्रत्याशी अपना नामांकन करने के लिए पहुंचे, लेकिन सूत्रों की जानकारी के अनुसार कई निर्दलीय हैं जो आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हिमांशु, आपका तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। कोविड के मद्देनजर लोग जो हैं वो ऑनलाइन नामांकन भी कर सकते हैं और कोविड के मद्देनजर प्रशासन के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और नामांकन में केवल प्रत्याशी के साथ 2 ही लोगों को इजाजत होगी अंदर जाने की। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 59 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्याशियों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। कालाडूंगी विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत को टिकट मिलने के बाद उनके आवास पर देर शाम तक बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। बंशीधर भगत ने पार्टी हाईकमान का धन्यवाद किया और जीत का भरोसा दिलाया। मैं अपने प्रदेश पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे दोबारा से अपना स्नेह प्यार देकर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। मैं कोशिश करूंगा कि उनकी उम्मीदों में खरा। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने प्रत्याशियों को लेकर अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। 59 सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के बाद इन सीटों पर तस्वीर तो साफ हो चुकी है, लेकिन 11 सीटों पर अभी तस्वीर जो है वो साफ होनी बाकी है। लेकिन पहली लिस्ट में भाजपा ने किन उम्मीदवारों पर दाव खेला है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने 59 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बाकी 11 सीटों के लिए बाद में दूसरी सूची जारी की जाएगी। बीजेपी ने इस बार 10% महिलाओं को टिकट दिया है। 5 महिलाओं को इस बार पार्टी ने टिकट दिया तो 13 ब्राह्मण नेताओं को चुनाव में टिकट भी मिला है। हालांकि इस बार कुंवर पड़न सिंह की बजाय उनकी पत्नी को खानपुर विधानसभा से चुनाव के लिए टिकट मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो खटीमा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। मदन कौशिक हरिद्वार शहर, केदार सिंह रावत यमुनोत्री, भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग, शक्तिलाल शाह घनसाली से, विनोद कंडारी देवप्रयाग, सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर, प्रीतम पवार धनौल्टी, सतपाल महाराज चौबट्टा खाल और राम शरण नौटियाल चक्राता से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। मुन्ना सिंह चौहान विकासनगर, जसपो से शैलेंद्र मोहन सिंघल, विनोद चमोली धर्मपुर, उमेश शर्मा रायपुर, खजानदास राजपुर रोड, सविता कपूर देहरादून कैंट, गणेश जोशी मसूरी, प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश, सुरेश राठौर ज्वालापुर, प्रदीप बत्रा रुड़की, देवयानी यानी कि कुंवर पड़न सिंह की पत्नी को खानपुर से विधानसभा का टिकट मिला है। संजय गुप्ता लक्सर, स्वामी यतीश्वरानंद हरिद्वार ग्रामीण सीट, डॉक्टर धन सिंह रावत श्रीनगर, राजकुमार कौड़ी गढ़वाल, धन सिंह धामी धारचूला, बिशन सिंह चुफाल डीडीहाट, आदेश चौहान बीएचएल हरिद्वार, चंद्रापंत पिथौरागढ़, सुरेश कपकोट, चंदन रामदास बागेश्वर, दिलीप सिंह रावत लैंसडॉन, महेश जीना सल्ट, लोहाघाट से पूरन फर्तियाल, बंशीधर भगत कालाडूंगी, दीवान सिंह बिस्ट रामनगर, त्रिलोक सिंह चीमा काशीपुर, अरविंद पांडे गदरपुर, सौरभ बहुगुणा सितारगंज,
फकीरा राम गंगोलीहाट, सुरेश गाड़िया कपकोट, महेश शर्मा अल्मोड़ा, सत्यपाल भगवानपुर, कैलाश गहतोड़ी चंपावत, अनिल नौटियाल कर्णप्रयाग, रेणु बिष्ट यमकेश्वर, प्रेम सिंह राणा नानकमत्ता, राजेश कुमार बाजपुर, दुर्गेश्वर लाल पुरोला, सुरेश चौहान गंगोत्री, महेंद्र भट्ट बद्रीनाथ, भोपाल राम टमटा थराली, विजय सिंह पवार उर्फ गुड्डू प्रतापनगर, सहदेव सिंह पुंडीर सहसपुर, विनोद चमोली धर्मपुर। इस बार बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों पर एक बार फिर भरोसा जताया है तो कईयों के पत्ते इस बार साफ भी हुए हैं। अब बस देखना यह है कि टिकट की घोषणा होने के बाद असंतुष्टों को पार्टी कैसे संतुष्ट करेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। भाजपा ने 59 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद से ही उनके समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। रुड़की विधानसभा से प्रदीप बत्रा के नाम की घोषणा के बाद उनके कार्यालय में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। कुछ ऐसा ही नजारा घनसाली विधानसभा सीट पर भी देखने को मिला। यहाँ सिटिंग विधायक शक्तिलाल शाह के नाम की घोषणा के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। मैं पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे दोबारा अपने जिम्मेदारी दी कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सीट रुड़की से निकालूं। मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूं और शीर्ष नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। बड़ा जोश है और जो हमारे ऊपर हायर कमान ने जो आदेश लिया है सभी कार्यकर्ता उससे बहुत संतुष्ट हैं और खुशी की लहर सभी कार्यकर्ताओं में है और कार्यकर्ता मन पूरे संगठन के साथ एकजुट होकर कार्य करेंगे और इसको जीत में तब्दील करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं की दल बदल का खेल जारी है। गुरुवार को कांग्रेस नेता दुर्गेश लाल ने हाथ का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। देहरादून में पार्टी प्रदेश कार्यालय में सांसद नरेश बंसल की मौजूदगी में दुर्गेश लाल को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। आपको बता दें कि दुर्गेश लाल साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पुरोला विधानसभा सीट से भाजपा से बागी होकर रवाई जन एकता मंच के सहयोग से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्होंने 14,000 वोट हासिल कर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई थी। मगर नवंबर महीने में दुर्गेश लाल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 2 महीने बाद ही कांग्रेस पार्टी से दुर्गेश लाल का मोह भंग हो गया और आखिरकार उन्होंने घर वापसी की है। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री उनके कामों से प्रभावित हूँ और मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ और मुझे लगा वहाँ एक महसूस ऐसा होने लगा कि यहाँ तो भाई कुछ ना क्षेत्र के बारे में कोई सोच है, वहाँ तो अगर जो देगा वही होगा। तो मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का मैं घर वापसी हुआ हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और अब बात करेंगे 2022 के बिसात की। उत्तरकाशी जिले की पुरोला और गंगोत्री विधानसभा सीट के सियासी समीकरणों की तस्वीर तो हम आपको दिखा ही चुके हैं। आज हम आपको यमुनोत्री विधानसभा सीट के राजनीतिक घटनाक्रम को दिखाएंगे और समझाएंगे कि इस विधानसभा सीट पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है और किसका कमजोर। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। यमुनोत्री विधानसभा सीट उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत आती है और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केदार सिंह रावत यहां से विधायक चुने गए। हालांकि कभी केदार सिंह कांग्रेस का चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी के साथ राजनीतिक मैदान में है। यमुनोत्री विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहां से अब तक सबसे ज्यादा संख्या में दावेदार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। हालांकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं हैं कि कभी निर्दलीय विधायक रहे प्रीतम सिंह पवार, जो इस वक्त बीजेपी में हैं, वो भी इस विधानसभा से ताल ठोक सकते हैं। प्रीतम सिंह पवार यमुनोत्री से विधायक भी रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का भी इस लिस्ट में नाम शामिल है, मगर अभी तक खुलकर उन्होंने अपनी दावेदारी पेश नहीं की है। इन दावेदारों की लिस्ट में जो दमदार दावेदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे हैं वो हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जगवीर भंडारी। जगवीर का यमुनोत्री विधानसभा सीट पर बड़ा जनाधार है। उधर कांग्रेस की बात करें तो 2017 में इस सीट से संजय डोभाल बीजेपी के केदार सिंह रावत से हार गए थे। कांग्रेस के पास इस सीट पर फिलहाल कोई पक्के तौर पर दावेदारी नहीं है, लेकिन कांग्रेस इस सीट पर बड़े दावेदार की तलाश में है। निर्दलीय दावेदारों के नाम पर दीपक बिजलवाड़ का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। मौजूदा वक्त में दीपक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और युवाओं के बीच बिजलवाड़ की मजबूत पकड़ है। सियासी समीकरणों को बारीकी से देखा जाए तो यमुनोत्री विधानसभा सीट से कांग्रेस कम और निर्दलीय उम्मीदवार एक बड़ी चुनौती बनकर बीजेपी के लिए परेशानी बन सकते हैं। ये तो 2022 के लिए बन रहे सियासी समीकरणों की तस्वीर थी, लेकिन अब तक के विधानसभा चुनाव में हुए मुकाबले में इस विधानसभा सीट का रिकॉर्ड कैसा रहा, चलिए इसको भी समझ लीजिए।
2002 में पहली बार उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम सिंह पवार विधायक चुने गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार केदार सिंह को हराया, जबकि 2007 में पासा पलट गया और कांग्रेस के उम्मीदवार केदार सिंह ने उक्रांद के प्रीतम सिंह को पटकनी देकर हराया था। 2012 के विधानसभा चुनाव में उक्रांद के प्रीतम सिंह पवार दूसरी बार विधायक चुने गए और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के केदार सिंह को मात दी। 2017 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण ऐसे बदले कि कांग्रेस के केदार सिंह भाजपा के हो गए और पार्टी ने उन्हें यमुनोत्री विधानसभा सीट से टिकट दे दिया। केदार सिंह रावत ने 2017 में कांग्रेस के संजय डोभाल को इस सीट से हराकर जीत हासिल की थी। यमुनोत्री विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास को समझने के बाद एक ही लबोलवाब निकलकर सामने आता है कि कभी उक्रांद तो कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों को यहां मात देती आई है। लेकिन 2022 की बिसात में उभरे नए समीकरणों को देखा जाए तो बीजेपी के लिए कांग्रेस कम और निर्दलीय ज्यादा भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हाईकमान टिकट को लेकर किस पर दांव खेलेगा ये देखना होगा। टाइम टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। वहीं 2022 की बिसात में हम आपको खटीमा विधानसभा सीट के सियासी गणित को भी बताएंगे और समझाएंगे कि हॉट विधानसभा सीट होने के चलते इस सीट से चुनावी मुकाबले पर सभी की निगाहें रहेंगी, क्योंकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत नाक का सवाल बनी है, तो कांग्रेस के लिए भी राह कुछ आसान नहीं होगी। उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट ऊधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है। विधानसभा चुनाव 2022 के आधिकारिक ऐलान का इंतजार सभी को है, लेकिन इससे पहले ही प्रदेश में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां तैयारियों में जी जान से जुटी हैं और नेता चुनावी मोड पर नजर आ रहे हैं। खटीमा विधानसभा सीट की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस सीट से विधायक हैं और उनके सीएम बनने के बाद से खटीमा सीट हॉट सीट बनी हुई है। 2017 में खटीमा सीट बीजेपी की झोली में गिरी थी। 2022 में कौन इस सीट पर अपना कब्जा जमाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी दौरों से माहौल जरूर गर्मा गया है। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से खटीमा विधानसभा सीट राजनीति के केंद्र में आ गई है। सूबाई सियासत में बेहद दिलचस्प हो गई इस सीट पर 2022 की बिसात के लिए संभावित चुनावों से पहले ही बीजेपी कांग्रेस के अलावा चुनावी दंगल में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता भी इस सीट से ताल्लुक रखते हैं। सीएम धामी की सीट होने के चलते ये भी लाजमी है कि सभी सियासी दल बीजेपी को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने में लगे हैं। वहीं खटीमा सीट तराई में होने के नाते आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव की बात करें तो साल 2002 में खटीमा विधानसभा सीट से कांग्रेस से गोपाल सिंह रावत ने बसपा के दान सिंह भंडारी को यहां से हराया था। 2007 के विधानसभा चुनाव की बारी आई तो एक बार फिर कांग्रेस पार्टी से गोपाल सिंह चुनाव लड़े और उन्होंने ये चुनाव 36,000 से ज्यादा वोटों के साथ जीता। 2012 में खटीमा विधानसभा सीट पर बीजेपी से पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़े और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र चंद को इस बार मात देकर जीत का सेहरा अपने नाम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव आते आते राजनीतिक हालातों में भी तेजी से बदलाव होने लगा। इस बार खटीमा सीट से एक बार फिर बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाव खेला और बीजेपी का दाव ऐसा काम आया कि कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन चंद कापड़ी धामी के हाथों मात खा गए और खटीमा सीट बीजेपी की झोली में आ गिरी। बदलते वक्त के साथ उत्तराखंड की राजनीति में भी बहुत कुछ बदला है और अब बारी 2022 की बिसात की है। 2022 के चुनाव के बाद सत्ता पर कौन काबिज होगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इस बार का विधानसभा चुनाव खटीमा सीट पर काफी रोचक रहने वाला होगा। ये चुनाव कई सियासी दलों का आने वाला भविष्य भी तय करेगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद फूटे बगावत के सूर। टिकट न मिलने से खफा कई नेताओं का ऐलान, निर्दलीय ठोकेंगे चुनावी ताल। भाजपा के बाद कांग्रेस की बारी, आज आ सकती है कांग्रेस की पहली सूची। करीब 60 से ज्यादा का टिकट फाइनल। विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम, कोविड गाइडलाइन का होगा पालन।
और 2022 की बिसात में देखिए खटीमा विधानसभा सीट के सियासी तस्वीर। पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने के बाद हॉट सीट पर रोमांचक हुआ मुकाबला।